हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज देखिए आपके सामने मूल कॉन्सेप्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पे तो हम हाथ धो के पढ़ गए हैं। एक एक टॉपिक को हमारे चैनल के अंदर होना चाहिए। तो देखिए आप लाइक करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर। देखिए एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर होता क्या है आपको मालूम होगा। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वो अमाउंट किस फॉर्म में होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। चाहे एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो, किसी भी फॉर्म में हो, वही हमारा क्या है, एक मोल कॉन्सेप्ट है। एक रिप्रेजेंट कर रहा है कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल, कितने आयंस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब किस रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगैड्रो जो नंबर होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब एवोगैड्रो नंबर होता कितना है आपको मालूम है, 6.02 इंटू 10 पावर 23 होता है। ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये वैल्यू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये वैल्यू। इसी को मोल कर कहते हैं। यही मोल कंसेप्ट है, यही मोल है। कि देखिए मोल के 50 तरह का डिफिनेशन आपको याद करने से कोई फायदा नहीं। बस एक छोटा सा डिफिनेशन याद रखिए, यही आपका काम करेगा। कंसेप्ट जानिए, यही आपका काम करेगा। हर किताब में हर तरह का डिफिनेशन है, 50 तरह का डिफिनेशन है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए आप इस डिफिनेशन को जानिए। देखिए 1 मोल एटम, 1 मोल एटम दैट इज 1 ग्राम एटम। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम एटम। अब कुछ भी लिखिए, वैल्यू आपको वही लिखना है, 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। हो गया, वैल्यू आपको ये लिखना है, इस यहाँ से हटना ही नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और इसी नंबर को हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिखना, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिखना हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी भी वैल्यू सेम है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज 1 ग्राम मोल। इसे भी हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 ग्राम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू वही है, 6.02 इंटू 10 पावर 23। बात करते हैं 6.02 10 पावर 23 क्या, क्या मॉलिक्यूल। आप एटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, एटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, बात वही है। वैल्यू यही चलना है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 मोल, मान लीजिए आप ये यहाँ पर लिखा रहे 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल आयंस। इसका भी मतलब क्या, 6.02 इंटू 10 पावर 23 आयंस, आयंस। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। यदि मान लीजिए कि न्यूट्रॉन पूछता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह आप न्यूट्रॉन लिख दीजिए। यदि मान लीजिए प्रोटॉन पूछता है तो आप उसके जगह प्रोटॉन लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन पूछा तो इलेक्ट्रॉन लिखा, न्यूट्रॉन लिखा या प्रोटॉन लिखा, वैल्यू आपकी
वन मोल जहां पूछेगा, वन मोल जहां पूछेगा, वन मोल जहां पूछेगा, वन मोल जहां पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, वन मोल, वन मोलिक्यूल, वन मोल, वन मोल, वन मोल, वन मोल, चाहे एटम में हो, मोलिक्यूल में हो, आयन में, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वैल्यू आपकी वही रहेगी। अब मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। अच्छा, वन मोल हाइड्रोजन एटम पूछ दे, इसका मतलब आपको घबराना नहीं। यदि मान लो पूछता है वन मोल हाइड्रोजन एटम, तो हो गया आंसर 6.02 10 पावर 23, 10 पावर 23 क्या, हाइड्रोजन एटम्स, हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो वैल्यू आपकी वही रहेगी, वैल्यू आपकी 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम हो जाएगी। मान लीजिए वन मोल डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछ दिया, वन मोल डाई हाइड्रोजन मालिक्यूल, 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 मालिक्यूल पूछ दिया, तो इसकी वैल्यू वही होगी 6.02 इंटू 10 पावर 23 H2 मालिक्यूल्स, 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 हो गया, हो गया। तो वन मोल कुछ भी पूछता है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब ये हुआ, फाइनली इसका मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मैंने आपको बताया, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing, containing क्या, एटम्स के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू किसके इक्वल, एवोगाड्रो, एवोगाड्रोज नंबर, इसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड मोल, इज कॉल्ड मोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर स्टार लगा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एटम्स के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इज कॉल्ड मोल। क्लियर? तो देखिए, मोल, मोल का मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर, आप यही समझिए, मोल का मतलब ही हो गया एवोगाड्रोज नंबर। मास के फॉर्म में हो तो भी एवोगाड्रो नंबर चलेगा, तो भी एवोगाड्रो नंबर चलेगा। जैसे मान लो कि 23 ग्राम सोडियम इक्वल टू 6.02 10 to the power 23 atoms of sodium, 18 gram of water, the 6.02 10 to the 23 gram of molecule of water, जो भी वैल्यू है मोल के फॉर्म में पूछ रहा है, तो वो वैल्यू हम लिखते हैं, वही वैल्यू हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? आपको देखिए, जो अमाउंट ऑफ, यदि गैस के फॉर्म में, मोल गैस के फॉर्म में, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फॉर्म तो कई सारा है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मोल जो है हमारा वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में हो, ठीक है। मोल जो है नंबर के फॉर्म में हो, नंबर के फॉर्म में हो। मोल
मास के टर्म में हो, मास के फॉर्म में हो, तो क्या डिफरेंस है? देखिए ध्यान से, मूल नंबर के फॉर्म में है तो भी क्या हो गया, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स नंबर हो गया, राइट? क्या हो गया? ये नंबर हो गया। यदि नंबर के फॉर्म में है उसी को बोलना है, उसी को नंबर के फॉर्म। मास के फॉर्म में है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। 10⁻23 मास के फॉर्म में भी वही लिखना है, ठीक है? मास ऑफ इतना, मास ऑफ इतना, ओके? एटम्स ऑफ, जो पूछे, सोडियम पूछे, कोई भी पूछे, मास के फॉर्म में लिखना है तो भी वही हमारा आंसर, 6.02 टू 10⁻23 मास के फॉर्म में पूछा। इस तरह से वॉल्यूम के फॉर्म में पूछता है तो एक्चुअली होता क्या है, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें भी वही होगा जो सब जगह होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इतना 6.02 10⁻23 molecules of molecules of any gas, any gas at STP, standard temperature pressure, is 22.4 liter. It is called molar volume of the gas. It is called molar volume of the gas. ये वैल्यू याद रखना है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4 लीटर होता है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। यानी द अमाउंट ऑफ गैस विच हैज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP, ये याद रखना है, ठीक है ना? ये वैल्यू होती है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग निकालते हैं ना, आपको याद होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, हम कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द गैस इन ग्राम्स, मास ऑफ द गैस in grams molar mass, that is W is equal to M, ठीक है? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर, इन लीटर at STP divided by 22.4 वैल्यू हो गई, 22.4 वैल्यू हो गई। ये सभी मूल कंसेप्ट है जो वही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एवोगैड्रो नंबर है जो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कराता है, राइट? तो हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं, आइए कुछ न्यूमेरिकल पर हम लोग चलते हैं, तभी समझ में आता है कि इसका यूज कहाँ हो। मूल कंसेप्ट के पैटर्न पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग चलते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं,
तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन एक बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ व्हाट इज द मास ऑफ वन सोडियम एटम इन ग्राम्स, इन ग्राम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है। तो सोडियम मतलब N है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंटिंग इट कितना 6.02 इंटू 10⁻23, ये तो मालूम है। मास ऑफ वन सोडियम एटम क्या हो जाएगा? यहां पर देखा आपने, मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23, मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 है। मास ऑफ सोडियम 23 होता है, नंबर ऑफ एटम्स 6.02 23 होती है। मास ऑफ वन सोडियम मास ऑफ वन सोडियम मास ऑफ वन सोडियम एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 अपॉन ये वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। क्लियर? यही फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो गया। अब इसका फाइनल आंसर निकाल लीजिए, जो ही आएगा वो आंसर है। 3.82 इंटू 10 पर पावर ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा 23, ये आपका आंसर हो जाएगा ग्राम। ठीक है, वन सोडियम एटम का निकालेंगे, 23 ग्राम होता है मास ऑफ सोडियम, और वन का 23 अपॉन जो एवोगैड्रो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स, तो आपका निकल गया। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए जरा, व्हाट इज द मास ऑफ व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम, इन ग्राम। तो क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा? आपको पता ही होगा, 18 हो जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखिए जिसमें पूछे वही लिखना है। मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? वही होगा 6.02 10⁻23, यही सब जगह होगा। मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया 2.99 इंटू 10⁻−23, ये ग्राम आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगर और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स, ये तो सिंपल वैसे ही करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1,
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। मास ऑफ वन एटम, वन जहां भी पूछते 1 हाइड्रोजन 1 एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया 1/6.02 इंटू 10⁻23। ये हो गया, क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो चलिए अभी हम लोग मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको बताया मैंने। मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आज की वीडियो में हमने बताया। मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक बता करके कुछ क्वेश्चन बताए। अभी कुछ न्यूमेरिकल और कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो चलिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बहुत मजा आएगा और अच्छे के साथ हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देंगे हम। चलिए, ओके, बाय 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 टू